कल कोई बात की सुनी नहीं। अब ऐसी आशा में नहीं आए तो फिर क्या करेंगे आकर। दो हिंदू मुस्लिम दोस्तों की आरती देख गांव में नहीं सुलगे चूल्हे। पल पल वो जो चौराहे हैं वो लोगों को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे हैं। दिन रविवार, समय करीब 5 बजे, स्थान आगरा जिला के नगर एतमादपुर का बरहन तिराहा। घटना यमराज का 2 मित्रों पर प्रहार। समस्या एतमादपुर में नेशनल हाईवे पर खूनी तिराहा और खूनी चौराहा। परिणाम 2 मित्रों की मौत। आज की खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हिंदू मुस्लिम की एकता भी देखने को मिलेगी, इसमें शिकायत मिलेगी और इसमें शोक भी होगा जो आपके आंखों से आंसू निकाल देगा। खबर पूरी अवश्य देखें और इस खबर पर अपने कमेंट हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। तुम मतलब जब हम तुम्हें वोट देते हैं एक समाज के नाते या एक भाईचारे के नाते वोट करते हैं, तुमको आना चाहिए ना, हमारी समस्या का समाधान भी तो सुनना चाहिए। आज की खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें जनता की सरकार के नुमाइंदों से शिकायत भी है और आपके लिए ऐसी खबर जो आपको रुला देगी। यह खबर एक हिंदू और एक मुस्लिम 2 दोस्तों की है, जिनकी चर्चा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में गूंज रही है। पहले हम शिकायत की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं आगरा जिला के नगर एतमादपुर की, जहां सरकारी मशीनरी की लापरवाही और उदासीनता के कारण नेशनल हाईवे की जटिल समस्या बनी हुई है, जिसने एतमादपुर के तहसील चौराहे एवं बरहन तिराहे को खूनी चौराहा और खूनी तिराहा बना दिया है, जहां आए दिन बच्चे, बूढ़े और युवाओं की मौत होती रहती हैं। इसको लेकर लोग सांसद और विधायक की हाईवे की समस्या को लेकर शिकायत भी करते हैं, लेकिन लोगों की गुहार का परिणाम ढाक के 3 पात रहता है। इसी तहसील चौराहे पर एतमादपुर की तहसील रूपी राजधानी भी है, जहां एसडीएम, तहसीलदार और एसीपी कार्यालय के अलावा समय समय पर डीएम और कमिश्नर भी आते रहते हैं। इन्हीं तिराहे और चौराहों से देश के, प्रदेश के बड़े बड़े मंत्री और मुखिया भी गुजरते हैं, लेकिन जनता की किसको चिंता। जनता मरे या जिए, बस जनता तो वोट देने के लिए है। खैर, एतमादपुर की जनता के सरकार के नुमाइंदों से सवाल बहुत हैं, लेकिन कहने से क्या फायदा, जवाब तो ढाक के 3 पात ही रहना है। एतमादपुर के इसी बरहन तिराहे ने फिर हंसते खेलते 2 परिवार की खुशियों को छीन लिया। बिलखते बूढ़े माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी तोड़ दी, बड़े और छोटे भाइयों का सहारा छीन लिया और बीवी बच्चों का संसार उजाड़ दिया। कल एसपी सिंह बघेल यहाँ किसी प्रोग्राम में आए और वो इस हादसा को सुनकर भी नहीं आए। इन्होंने उनको अपने बयान नहीं कर सकता कि इतने इतने उनको साइकिल टकवाया और इनको एमपी बनवाया था। पूरा क्षेत्र लगा था इनके साथ, लेकिन आज तक विधायक न एमपी साहब इस घटना में शामिल नहीं हुए। मेरे दुख में बिल्कुल सांत्वना देने के लिए नहीं आए। एक नहीं आए, एक भी कोई ये नहीं पूछने आया कि बिहारीपुर में कोई खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। पूरे परिवार सहित थी, कोई भी सदस्य इनके लिए कोई, जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है।
नहीं, ऐसा कोई जांच ही नहीं सकता था कि हिंदू है या मुसलमान है। बीते रविवार दिनांक 16 नवंबर सुबह सब कुछ ठीक था। हंसते हंसाते अपने परिवार के साथ दोनों मित्र बैठे थे। दोपहर के बाद बिहारीपुर निवासी शमशाद और अशोक बघेल दोनों मित्र एक ही मोटरसाइकिल से एतमादपुर आए। अपने अजीज मित्रों से मिले। अभी तक उन्हें यह नहीं पता था कि एतमादपुर के बरहन तिराई पर उनका काल खड़ा इंतजार कर रहा है। पलक झपकते ही वे दोनों एक ट्रक की चपेट में आ गए। शमशाद के आधे शरीर को ट्रक ने बुरी तरह रौंद दिया और शमशाद की मौत हो गई। क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी लाल है सर। कहाँ के रहने वाले हो? मैं गांव बिहारीपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये 2-3 दिन पहले क्या घटना घटित हो गई? ये 2 दिन पहले एतमादपुर बरहन चौराहे पर ऐसी बुरी हादसा हुई है घटना। दोनों ऐसी मौतें हुई हैं आज तक मैंने कहीं देखी नहीं है। और इतनी बड़ी घटना पर भी प्रशासन की इतनी कमी है कि किसी न तो विधायक न सांसद ने कोई यहाँ आकर कोई बात की सुनी नहीं है। अब ऐसी हादसा में नहीं आए तो फिर क्या करेंगे आकर। अच्छा, बताते इन दोनों की दोस्ती कर रही थी। दोस्ती इन दोनों में हिंदू मुस्लिम जरूर है, लेकिन ऐसी दोस्ती मैंने कहीं देखी नहीं। एक दूसरे से मिलने लेते तब तक इनको कल नहीं पड़ती थी। भारी प्रेम था इन दोनों में। तो वहीं मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे अशोक को ट्रक ने दूर फेंक दिया। अपने मित्र शमशाद को काल के गाल में जाते देख अशोक ने भी जीने की उम्मीद छोड़ दी और रात में अशोक ने अपना दम तोड़ दिया। उससे अगले दिन सोमवार को जैसे ही दोनों मित्रों की डेड बॉडी गांव में आई तो गांव में कोहराम मच गया। पूरे दिन गांव में चूल्हे नहीं सुलगे। क्षेत्र में दोनों मित्रों की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। पक्का उसके बाद कुछ नहीं है। आप कह रहे हो 4-5 मौत, मैं कह रहा हूँ महीने में करीबन 20 मौत हो जाती है। तहसील चौराहे से लेकर के वो बरहन चौराहे से तहसील है एक, ये है बम्बा वाला, कुल मिला के 3 चौराहे हैं। करीबन महीने में 20 आदमी मर जाती है। इनसे 4 दिन पहले एक सकतरा का मरा है, नौजवान लड़का, वो भी मरा है। फिर भी शासन प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है, ना कोई आया, कोई भी नहीं आया ना। हमने कहा, वो कह रहे हम पद यात्रा में। वे बोले उस दिन पद यात्रा में कोई आया था, कोई नेता आया था, आपको मालूम होगा सर। तो वो कह रहे हम पद यात्रा में। उनको विधायक को भी फोन किया हमने और एमपी साहब को भी किया। वो कह रहे हम पद यात्रा में। ठीक, अब बने रहो पद यात्रा में। उसके बाद अभी तक नहीं आए? नहीं आए, 4 दिन होने को है, नहीं आए ना, कोई नहीं आया। सब पर सूचना है, हमने कहा उनसे एट ए टाइम उसी दिन कहा। तो वैसे ना कोई मतलब? हाँ बिल्कुल। क्या किसके लिए? ये मतलब देखो कुल मिला के ये है कि मतलब तुम मतलब जब हम तुम्हें वोट देते हैं एक समाज के नाते या एक भाईचारे के नाते वोट करते हैं तो तुमको आना चाहिए ना, हमारी समस्या का समाधान भी तो सुनना चाहिए। आज दिन नौजवान मर रहे हैं हमारे। ये दोनों व्यक्ति ऐसे एक सामाजिक व्यक्ति थे, समाज सेवी थे, और उनको ट्रक वाले ने खदेड़ दिया। तो वो कोई मरने लायक तो नहीं थे या बीमार थे तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे कि हाँ चलो वो महीनों से या 6 महीने से बीमार थे हैं। वो तो जब गए अपने काम से जा रहे उसने खड़े दे दिया। वो नशे में आया था वहां से, ये कहाँ का सकतरा का था, वो भी सकतरा का था। दोनों मित्रों को एक ही दिन खाक ए दफन किया गया। शव यात्रा में आंखों में आंसू लिए हिंदू और मुस्लिमों की भारी भीड़ थी। शव के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, बहुत ही बुरा हुआ। हिंदू मुस्लिमों की भीड़ ने गांव में ही बने कब्रिस्तान में सबसे पहले शमशाद को खाक ए दफन किया और फिर उसी भीड़ ने अशोक बघेल के दाह संस्कार में जाकर
उनका दाह संस्कार किया। लोगों का कहना था कि इन महान पुरुषों के जाने से पूरा गांव अनाथ हो गया। अशोक और शमशाद पूरे गांव के शुभ चिंतक थे, उनका कोई दुश्मन नहीं था। वे दोनों सामाजिक कार्य के लिए अपने निजी कार्यों को भी छोड़ देते थे। इसी के बीच अशोक बघेल के घर शोक प्रकट करने आए शुभ चिंतकों ने सांसद और मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल एवं विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह पर अपने शुभ चिंतकों को अनदेखा करने के आरोप भी लगाए। हालांकि अगले दिन एतमादपुर विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह मृतक परिवारों के यहां घूमने गए, उनकी शोक संवेदना में शामिल हुए। मेरा नाम हरपाल सिंह है कहाँ सर, रहते सी कहाँ रहते बिहारीपुर में जी। रहता हूँ मैं। जी। क्या लोगों की जिस तरह गुस्सा लोगों- दिख रही है, 2 मौतें हो गई। दो मौतें क्या, यहाँ तो गमगीन है, पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। किसी के घर चूल्हे नहीं जल रहे हैं, कोई आज तक व्रत है। अभी यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी चाय भी नहीं पी है। तो जिसके घर से जाता है उसी को दर्द होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि वहाँ आज जैसी कंडीशन है वो लगभग हर रोज है, हर घंटे पल पल वो जो चौराहे हैं वो लोगों को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे हैं। वहाँ कोई हर जो भी आता है नजरअंदाज कर देता है। तहसील भी है वहाँ, डीएम एसडीएम सभी लोग जाते होंगे वहां से, नेता सांसद किसकी सभी की गाड़ियां वहां से गुजरती होंगी, लेकिन वो लोग शायद अपने पैरों की धूल समझ के निकल जाते हैं आगे। और इन लोगों की कौन सुन रहा है? जब बात करते हैं तो ये लोग मौजूद नहीं होते हैं। अब इनका क्या है, पेट्रोल डलवाया और 2 गाड़ियां पीछे लगी होंगी, 2 आगे लगी होंगी, वो तो निकल जाएंगे। जिसके घर से जाता है इंसान उसको पता चलती है। आज हम लोग यहाँ झेल रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं। यहाँ पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं बता रहे हैं खाना नहीं खाया है, हलक से नीचे नहीं जा रहा है। तो समस्याएं तो है ही। तो ये अगर ये लोग नहीं देख पा रहे हैं, तहसील वहां पे है, डीएम एसडीएम का भी आना जाना है, पत्रकार महोदय आप हो, आपका भी चैम्बर शायद वही है। तो इन लोगों को नजर नहीं आ रहा है तो आम जनता को कैसे आ पाएगा? तो इनको ये सारी चीजें पता है, तो ये अपने संज्ञान में लेनी चाहिए इनको, और आगे जो भी प्रक्रिया है इनको ध्यान देना चाहिए इसमें। सरकार को इन दोनों परिवारों में मदद करनी चाहिए, आर्थिक मदद। पुल भी बनना आर्थिक चाहिए। सरकार तो समझ लो कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे पूरा काम कर रही है अभी, क्योंकि अभी 4 दिन से यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई हालचाल पूछने भी आया हो। लोग बता भी रहे हैं कि यहाँ से गुजरे हुए हैं लोग। दोस्तों, सवाल तो उठता है कि एतमादपुर की इस समय सबसे बड़ी समस्या नेशनल हाईवे एवं तहसील चौराहा और बरहन तिराहे बने हुए हैं, जिसकी खबर एक्सपर्ट प्राथमिकता से प्रतिदिन दिखा रहा है। लेकिन क्या शासन प्रशासन इस खबर पर ध्यान देगा? क्या शासन प्रशासन यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा, या फिर इसी तरह मौत के आंकड़े नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट में बढ़ते जाएंगे? इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कोई अपनी जिम्मेदारी लेगा? क्या कोई मृतक परिवारों के ख्याल रखेगा, उनका भरण पोषण करेगा? यहां इस खबर के माध्यम से एतमादपुर और आगरा के विधायक और सांसदों से खबर एक्सपर्ट की अपील भी है कि सबसे पहले एतमादपुर के नेशनल हाईवे की समस्या का समाधान करें, अन्यथा जनता इसी तरह मरती रहेगी और आपसे शिकायत करती रहेगी। यहाँ मुझे रोड क्रॉस करने में बहुत डर लगता है, इसलिए यहाँ बहुत ट्रैक हो चुकी है और यहाँ एक पुल बनवाएं। मेरी सरकार से यही विनती है कि यहाँ जल्द से जल्द पुल बनवाएं, क्योंकि दिन पर दिन मौतें बढ़ती जा रही है, ज़्यादा ही जाम हो रहा है यहाँ पर। देखें किस तरह से नेशनल हाईवे पर आए दिन जाम लगा रहता है।
उससे होने वाली समस्याओं पर बच्चों ने, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने क्या कहा, सिस्टम सुधार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर ने क्या कहा एवं अन्य पीड़ितों ने क्या कहा। वहाँ पर ये दो चौराहे हैं एदमापुर कस्बा में, एक बरहन चौराहा पड़ता है, दूसरा वहाँ पर तहसील चौराहा पड़ता है। वहाँ पर हम आपको बता दें कि एक साल में 50 से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी है। अगर रेशियो निकाला जाए तो हम कह सकते हैं लगभग 200 से ज़्यादा मृत्यु हुई है 4-5 साल में। उनका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी कौन लेगा? अधिकारी लेंगे कि नेता लेंगे? कोई बोलता नहीं है। दुर्घटना घटित हो जाती है, 2 दिन सम्मानित पत्रकार बंधु उसकी आवाज़ को बनते हैं, पीड़ित परिवार की आवाज़ को बनते हैं, बाद बाकी के पत्रकारों के अलावा कोई नहीं बोलता है। क्योंकि हम ये भी कहेंगे ये सिर्फ एदमापुर की वहाँ समस्या नहीं है, ये गांव गरीब किसान मजदूरों इससे 400 से अधिक गांवों की समस्या है। क्योंकि ये हम लोगों की तहसील पड़ती है कस्बा एदमापुर में, हम लोग भी वहाँ जाते हैं तहसील में तो हाईवे दोनों ही चौराहे क्रॉस करते हैं। और इसलिए अगर समय रहते अगर ये फ्लाईओवर नहीं दोनों ही जगह पर बनता है तो हम लोग वही 400 गांव अपने ट्रैक्टरों के साथ, क्योंकि हमारे बच्चे, हम लोग, हमारे बुजुर्ग बाप दादा अपनी तहसील में जाते हैं अपने काम कराने के लिए, वहाँ पर अपने सम्मान बचाने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, तो हम लोग ट्रैक्टर मार्च करेंगे, तहसील में ट्रैक्टर मार्च करेंगे और इसको